ये सब क्या है? आधी रात तुम्हारे मंदिर में आने का मतलब? ना जाने आज क्या हो गया है। मेरी शादी से पहले मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। तुम्हें देखे हुए माँ कितने दिन हो गए। मुझे मेरे ही घर में खुशी नहीं है। पिताजी बिस्तर से लग गए हैं। अब तुम ही मुझे आशीर्वाद दो। क्यों माँ इतना गुस्सा? ओहो, शादी में आशीर्वाद लेने नहीं आई इसलिए। मेरी गलती को माफ कर दो। सदा खुश रहूं या आशीर्वाद दो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है। वो तुझे नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है। वो तुझे नहीं मिलेगा। लक्ष्मी, पूजा के बाद ये दिव्य शक्ति उसे कैसे मिली, हम दोनों का संबंध कैसे जुड़ा, यही सोच रही हो ना? सिर्फ पात्र तेरे हाथ में है, परंतु सारे शरीर का अधिकार मेरा है। यहां तक कि इसकी मौत भी मेरे हाथ में है। देवी माँ, मेरा पति सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आज तुम्हारी कृपा से जिंदा है वो। अगर तुम उस दिन सही वक्त पर नहीं आती तो मैं अपने पति को खो बैठती। तुम अपनी पुजारन को वचन देकर आज खुद उस वचन को तोड़ रही हो। उसका शरीर केवल मानव के आकार का है, परंतु अंदर जो जान है वो मेरे। देवी माँ, लक्ष्मी, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं मंदिर में कैसे आ गया? वो मैं नए दूल्हा दुल्हन। ओह, शादी के बाद भगवान शिव का दर्शन लेना भूल गए क्या? वो शिव और नागमा का आशीर्वाद तुमको जरूर मिलेगा। चलो, पूजा का समय हो रहा है। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। कहाँ गई थी बेटी? वो रात में रात को घर में सुहाग रात नहीं मना पाई, इसलिए पति के साथ घर के बाहर सुहाग रात मना कर आ रही हो। दीदी, तुमने इनके लिए पलंग मंगवाया क्या? फूल मंगवाए क्या? दूध का गिलास मंगवाया क्या? बाहर जाके इन्होंने सुहागरात मना ली, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्या कहा? मैंने जो भी कहा वो इंडोर के बारे में था। मैंने तुम्हारे आउटडोर के बारे में कुछ कहा क्या? तुम सुहागरात कहीं भी जाके मनाओ, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हीरो हीरोइन की तरह डुएट गाओ, पहाड़ों पे घूमो, मंदिरों में जाओ, बाहों में बाहें डाल के घूमो, इधर से उधर उधर से उधर, हमें क्या? ए जूनियर, धीरे से आगे बढ़ना,
जल्दबाजी की तो बेटी पैदा होगी और इससे तुझे दुख होगा और हमको सेंटिमेंट होके आइंटमेंट होगा। मेरे दर्शन को आए हुए भक्तों, मेरा आशीर्वाद तुम्हें रहेगा। अरे वंडू, ये ले मेरा पंडू, ये खाकर ही जाएगी प्यारी गुंडू। आओ। स्वामी स्वामी बचा लीजिए स्वामी। कौन हो तुम भक्त? मुसीबतों से परेशान लग रहे हो, बताओ क्या तकलीफ है? स्वामी, आंध्र प्रदेश के बाजू में महाराज के बॉर्डर में झपसट गांव में रहता हूँ। एक जमाने में हीरे मोती का व्यापारी था, बहुत बड़ा, पर अब नहीं। मेरा नाम झोल राव है। अब राव नहीं रहा, सिर्फ झोल है और सिर्फ चिल्लर बचा है। भिखारी हो गया है क्या? नहीं नहीं। नो प्रॉब्लम, बस कंडक्टर भी ऐसे ही चिल्लर लेके शास्त्र पूछते हैं। हाथ दिखा। राइट साइड, आइए लीजिए। अरे अरे, किस्मत की रेखा बहुत छोटी है मेरे भक्त। तेरे बाल के भौरी को देखकर तेरा नसीब बताता हूँ। ओके स्वामी। रेखा मिट गई है, और कोई उपाय है? देख कर बताता हूँ। फिर से माला माल नहीं हो सकता वो ऐसे स्वामी? दिखने में नहीं आएगी भक्त, तेरे आगे पीछे कोई है? तो क्या जिंदगी भर मैं ऐसे ही मारा मारा फिरूंगा एक बात स्वामी? बता, तेरा कोई सगा साला है क्या? नहीं स्वामी। तेरा कोई जीजाजी है क्या? हाँ है स्वामी, बड़ा दलित आदमी है, उसी की वजह से तो मेरा ये हाल है। उसके बदन पर कोई मस्सा है क्या? मस्सा किस बात के लिए स्वामी? उसके बाईं ओर मस्सा हो तो तेरी किस्मत खुल जाएगी, अगर बाईं ओर मस्सा हो तो उसकी किस्मत खुल जाएगी भक्त। मतलब अगर मस्सा नहीं होगा तो मेरा ये चांस भी खो जाएगा क्या स्वामी? डरो मत भक्त, उसका भी उपाय है। स्वामी। ऊटी के जंगलों से बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हुई अद्भुत जड़ी बूटी है, उसे देता हूँ, पानी में डाल के जीजाजी के बदन पर लगाना, मस्सा नजर आ जाएगा, उसका नसीब खुल जाएगा, तेरा नसीब भी खुल जाएगा, सबका नसीब खुल जाएगा। जल्दी दे दो स्वामी। देता हूँ। अरे भाग स्वामी। बदन पे लगाने के बाद थोड़ी खुजली होगी। जीजाजी को बोलना डरना मत। स्वामी, अगर मस्सा नहीं मिला, चल जा। मस्सा इसे लगाने से भी नहीं मिला तो शक मत कर, चल जा। स्वामी जा। स्वामी, जाता हूँ जा। स्वामी। सोने जैसे मेरे बेटे, तू पेट भर कर खा। दीदी। हाँ? अरे भाई, तू कहाँ चला गया था? ये हाथ में क्या लेके आया है? अरे कुछ भी नहीं, तुम इधर उधर की बातें मत करो ना। रास्ते में मछली बिक रहा था, होलसेल के भाव से तो लेते आया हूँ। दीदी, मेरे शरीर पे होते मस्से, बनते अच्छे अच्छे किस्से, किस्से होते मस्से, मस्से होते किस्से। जीजाजी कहाँ है? मक्खी चुप मारे हो जा क्या? बदमाश, क्यों तू ऐसा बोल रहा है? मजाक कर रहा हूँ दीदी। माधुरी, हाँ? हाँ, सलाम रेणुका जी, आप कैसी हैं? अरे आपसे एकदम चिकनी बन गई है, मेरी दीदी भी चिकनी हो गई है, कमाल हो गया है। तो तेरा भाई बहुत बातें करने लग गया है, अंदर ले जाकर खाना ठीक खिला है। दे। दीदी, जीजाजी कहाँ हैं? मस्सा नहीं है इधर तो। उधर देखता हूँ, शायद उधर हो मस्सा। इस कान पे नहीं है इधर भी। अरे मस्सा तू है किधर? मिल जा तू, देखता हूँ तुझे। आज मैं मस्सा ढूंढ के रहूंगा, ढूंढ के रहूंगा। तेरी नीयत खराब हो गई क्या? जीजाजी, मैं मस्सा ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे क्यों ना आपके सारे कपड़े उतारने पड़े। इनका माल हूँ। ढूंढूंगा, कपड़े उतार के भी देखूंगा, एक एक कपड़ा उसने छोड़ूंगा। क्या है तेरा? अरे मरवाएगा क्या? ये क्या हो रहा है? अरे ये तू क्या कर रहा है? इज्जत लूट कर दम लेगा ये मेरी। अब बचाओ मुझे। हाँ ले आ, हाँ ले आ। अरे 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 बचाओ, कहीं मत जा। अरे मेरी किस्मत इनके बदन में लिपटी है, मैं मसल ढूंढ के रहूंगा। अपने भाई को हटाओ, वरना मैं क्या अगर मैं करूंगा पानी तुम्हारा? नहीं लाई तो आप मर जाएंगे। थोड़ी देर प्यास रोक लो, आप मर जाएंगे। तो मेरे नए मंगलसूत्र का क्या होगा? ये तुम्हारे ऊपर मस्सा ढूंढ रहा है, मिल गया तो किस्मत खुल जाएगी। थोड़ी देर संभाल लो। मैं कुछ करने लायक नहीं रह जाऊंगा। जीजाजी, जीजाजी, आप यहाँ मस्ती में बात कर रहे हो और मेरी किस्मत को। ए तू क्या मेरे कपड़े उतारेगा? किसी बदमाश ने तुझसे कह दिया कि मेरे बदन में मस्सा है और तू मेरे कपड़े उतारने आ गया। अभी रोक, मैं बताता हूँ अरे तेरे को। मस्सा ढूंढो। लक्ष्मी, वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है। लक्ष्मी, वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है। का अधिकार मेरा है, यहाँ तक कि मौत भी। बचाओ, साइन कर, साइन कर, साइन कर, पिताजी, अरे साइन कर, साइन कर, कहा ना? नहीं करूंगा,
तुम मुझे जान से भी मारोगे तो भी साइन नहीं करूंगा। मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ तो क्या हुआ, अभी मुझ में ताकत है। जब तक साइन नहीं करेगा तब तक मारता रहूंगा तुमको। मार से बचना है तो साइन कर, साइन कर। आपके पैर पड़ती हूँ, पिताजी को छोड़ दो। मारना मेरी हॉबी नहीं है, ये तो ऐसे ही लाचार हो चुका है। बिस्तर पर पड़ा पड़ा सड़ रहा है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? खर्चे के लिए पैसे चाहिए ना, इसीलिए हम बगीचा बेच रहे हैं। तो ये पेपर पर साइन नहीं कर रहा है तो मारना पड़ेगा ना। पिताजी दस्तखत कर दो तू पिताजी। समझ ले बेटी, ये 1 नंबर के चोर हैं। मामा, मौके की नजाकत को समझो। हर इंसान के अंदर थोड़ा सब्र होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। मुझे एक मौका दो, तुम जाके एडवांस ले लो, मैं इनसे दस्तखत करवाता हूं। अरे बेटा, लाख की बात कही। वाह मेरे बेटे वाह। बहना चलो चल के मान लेते हैं। आओ। चलो। ससुर जी, आपको समझाने की मेरी उम्र नहीं है, फिर भी इस हालत को देखने के बाद मुझे बोलना पड़ रहा है। तुमको ससुर जी ये लोग तकलीफ देंगे और कहेंगे कि सारी जायदाद मुझे और लक्ष्मी को मिलेगी, मगर हमसे वो ये सब आसानी से छीन लेंगे और खुद मौज मस्ती करेंगे। ये उन लोगों का प्लान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपकी देखभाल करूंगा। आप दस्तखत कर दीजिए ससुर जी, उसके बाद भी ये क्या कर लेंगे। सोचिए मत। एक बात कहना चाहूंगा, गौर से सुनिए ससुर जी। मैं उनके नहले पर तहला चलूंगा। उन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। दस्तखत कर दीजिए ससुर जी, कर दीजिए। बेटी लक्ष्मी, अगर मैं चाहता भी तो तेरे लिए ऐसा पति कभी नहीं मिलता। दामाद को लोग अपना नहीं समझते,